मुझे पूरा यकीन था कि तुम और इबादत बिजनेस मुझसे बेहतर चला सकते हो। लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है। इसकी हकदार मन्नत है। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। मन्नत ये जो कुछ भी कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ सुभान का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। मुझे कुछ करना होगा और वो भी जल्दी, वरना मन्नत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानी मन्नत की खड़ी की हुई हो ताकि तू मीटिंग में हिस्सा न ले सके। कहीं भी सच तो नहीं बोल रही? तो सच में मन्नत ने कोई चालाकी करके मुझे फरहान की तरफ बिजी तो नहीं कर दिया ताकि मैं मीटिंग अटेंड ही ना कर पाऊँ? सुभान ने ऑफिस में जाते ही बिजनेस संभाल लिया है। आज मथुरा में हमारा नया स्टोर खुलने वाला है और ये सब सुभान और इबादत की मेहनत का कमाल है। ऐसे सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि सुभान बड़ा ही काबिल बच्चा है। नहीं, अरे पूत के पाँव तो पालने में ही नजर आते हैं आपा। मैंने तो देखते ही कह दिया था कि ये बड़ा होकर खानदान के बिजनेस को 7वें आसमान तक पहुंचा देगा। अच्छा लो, नाम लिया और हाजिर, बच्चे भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, अम्मी मुंह मीठा कराइए बच्चों का। मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन था कि ये मीटिंग कामयाब होगी और ये बड़ा ऑर्डर हमें ही मिलेगा। थैंक यू दुआ में। ये ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा था। क्लाइंट्स को आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें हमारी मेहनत पसंद आई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम और इबादत बिजनेस मुझसे बेहतर चला सकते हो। तो मी थैंक यू, आपको हम पे इतना भरोसा है। लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है। इसका हकदार कोई और है। मतलब? इसकी हकदार मन्नत है। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैंने तो आज से पहले बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो सुभान ने आज मुझे हिम्मत दी। इसलिए आज मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सारी मुबारकबाद सुभान को मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, जब भी इबादत कामयाब होकर आती है तो आप उसे शाबाशी और दुआएं देती हैं। आज मैं कामयाब होकर आई हूँ। क्या मैं उस शाबाशी और दुआओं की हकदार नहीं हूँ? एक्चुअली दुआ में मन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत के साथ अपना इंसाफी कर रही है। पर सुभान बेटा, 1 मिनट अम्मी। सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए।
शाबाश मन्नत, अगर सुभान तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुमने जरूर कमाल दिखाया होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो और तुम सही रास्ते पर चलो। थैंक यू अम्मी। आपकी ये दुआ मुझ पर क्या असर कर रही है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने तो पहले ही कहा था कि इबादत से कुछ नहीं होगा, इसे तो बस किचन संभालना चाहिए। ऑफिस के काम के लिए तो मन्नत ही ठीक है। कायनात, मेरी बेटियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किस काबिल है। और तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या मालूम कायनात बेगम? तुम्हारी तो एसी में रहकर ऐसी तैसी हो गई है। हमेशा पका पकाया मिलता रहा है, सिवाय दूसरों पर एतराज करने के। और करती क्या हो तुम? जब देखो इबादत के पीछे। हिप्पू, कोई बात नहीं। तुम जब छोटी सी थी ना और गिर जाती थी तो मैं तुम्हें उठाती नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, और तुमने वही किया। जो इंसान गिरने से डरता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाता। इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधार लेना चाहिए। तुमने आज वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम सुभान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को संभालोगी। मन्नत इबादत और सुभान के बीच दरार डालने में कामयाब हो रही है। मुझे उसे बात करनी होगी। इबादत, हाँ अम्मी। मैंने तुझे कहा था ना इबू, होशियार रहने की जरूरत है। तू आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। सुभान मन्नत से नफरत करता है ना, तो फिर उसने उसकी तारीफ क्यों की? बता मुझे, ऐसा क्यों हुआ? नानी अम्मी, मन्नत ने ऑफिस में मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल की, इसलिए सुभान ने उसकी तारीफ की। मीटिंग अच्छे से कर ली तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए बहू, अगर मन्नत की नीयत खराब न होती तो मैं खुद उसकी तारीफ करती, मैं खुद शाबाशी देती। मगर मन्नत ये जो कुछ भी कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ सुभान का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। तुझे कुछ करना होगा और वो भी जल्दी, वरना मन्नत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ नानी अम्मी, मगर ये अगर ऐसे ही करती रही ना तो सुभान को खो बैठेगी तू। इबू, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है बेटा। ये जो
छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही तेरी गृहस्थी को। खैर, पहले तो मुझे तुझसे ये जानना है कि जब मन्नत तारीफें बटोरने वाला काम कर रही थी, उस वक्त तू कहाँ थी? ये वीडियो तो फैलेगी, देख क्या करता हूँ मैं अभी। नहीं फरहान प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, मान लेता हूँ मैं तेरी बात। मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे ही जेल से छुड़वा दे और अपने बहन की इज्जत बचा दे। इबू, जवाब दे, कहाँ थी तू? वो कारीगरों को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं कारखाने चली गई थी, इसीलिए मीटिंग के लिए लेट हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानी मन्नत की खड़ी की हुई हो? ताकि तू मीटिंग में हिस्सा न ले सके? नहीं नहीं नानी अम्मी, कैसी बातें कर रही है आप? मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने गई थी उसका मन्नत से कोई लेना देना नहीं है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है इबू। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी नानी अम्मी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, मगर अपना ख्याल रखना इबू। सुभान तेरा है और तेरा ही रहना चाहिए। खुश रहे। खुदा तुझे दुनिया जहान की खुशियां दे। सॉरी नानी अम्मी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं आपको असली वजह बता देती कि मैं मीटिंग के लिए लेट क्यों पहुंची, मन्नत और फरहान के वीडियो के बारे में सबको पता चल जाता और उसके बाद कोई मन्नत की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अम्मी वैसे भी मन्नत की हिमाकतों की वजह से बेइज्जती झेल चुकी है, मैं उन्हें और जिल्लत सहते हुए नहीं देख सकती। नानी अम्मी की फिक्र बिल्कुल जायज है। सुभान मुझसे नफरत करता है, पर मुझे इस नफरत को प्यार में बदलना ही होगा। सुभान को मनाना ही होगा, वरना मेरी बसी बसाई जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक शरबत का जाम, हमारी मकसद की कामयाबी का नाम। वाह 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 वाह, चीयर्स। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। क्या बात है, आज हमारी खुशी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इबादत से निकाह करने के बाद आज पहली बार सुभान ने मन्नत की तारीफ की। वाह 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 वाह, क्या बात है। रुक जाओ निगाह रुक जाओ, अपने जज्बात पे जरा काबू रख बेटा, क्योंकि सिर्फ मन्नत की तारीफ ही नहीं की बल्कि इबादत के लिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। भाई मन्नत की तारीफ तो होनी थी दादी अम्मी। वो है इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, बिल्कुल फूलों की जैसी। कहता हूँ खुल्लम खुल्ला, मन्नत है रसगुल्ला। इधर आइए अभी। क्या बदतमीजी है। बड़ों छोटों का कुछ लिहाज है कि नहीं है? और अरमान, एक बात याद रखना, मन्नत मेरी होने वाली बहू है। ऐसे खींच के लगाऊंगी ना कि सारी आशिकी दिल से फपक कर बाहर निकलेगी, समझे तुम? मैं वही सोचूं, सुबह से पूरा दिन चला गया, अभी तक अरमान भाईजान को किसी ने मारा क्यों नहीं? वेल डन फूफी जान। इनको ना थप्पड़ घूसों के डोज मिलते रहना चाहिए, तभी ये ठीक रहती है। निगार के बच्चे चुप है, ये कान के नीचे लगाऊंगा ना, किचन में जाके नजर आएगी। चुप। अपना मकसद मत भूलो। हमारा मकसद है सुभान और मन्नत की शादी। और इबादत की बर्बादी। ये है हमारा मकसद, ये है हमारी मंजिल।
समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? फूफी जान आया समझ। मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा है क्या? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। प्लीज कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है फूफी जान, प्लीज। अरे ये क्या चूसे हुए चिकू की तरह शक्ल बना के हैं बोल रहा है? जरा जोरदार, वजनदार, बुलंद आवाज से बोल, हाँ फूफी जान। देख अरमान, पहले भी ना तेरी आशिकी की वजह से हम सब कुछ गंवाते बचे हैं। इस बार अगर तूने मजनू जैसी हरकत की ना फालतू की, तो देख लेना तेरे हाथ पैर काट के बाहर तुझे बैठा दूंगी। 2-4 पैसे तो कमा लेंगे हम। कैसी बातें कर रही हैं आप रोहान? ये देखिए ना, कितना प्यारा, कितना भोला, कितना मासूम सा बच्चा है। इसे आप रोड पे बैठाना चाहती, वो भी हाथ पैर तोड़ के भीख मांगने के लिए। मैं तो कहती हूँ ना, इसे लंदन भेज देते हैं। हाँ, सड़कें साफ करके खूब पैसे कमाए। वैसे रोहान की अम्मी, इस लड़के ने एक पते की बात कही है। मन्नत अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। आज सुभान ने उसकी तारीफ की है, कल सुभान उससे निकाह करेगा। हम कामयाब जरूर होंगे रोहान की अम्मी, बस कुछ दिन और, फिर होगी मन्नत और सुभान की शादी और इबादत की बर्बादी। आमीन सुम्मा आमीन। तुझे कुछ करना होगा और वो भी जल्दी, वरना मन्नत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। पहले तो मुझे तुझसे ये जानना है कि जब मन्नत तारीफें बटोरने वाला काम कर रही थी, उस वक्त तू कहाँ थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परेशानी मन्नत की खड़ी की हुई हो? नानी अभी सही तो नहीं बोल रही? कहीं सच में मन्नत ने कोई चालाकी करके मुझे फरहान की तरफ बिजी तो नहीं कर दिया, ताकि मैं मीटिंग अटेंड ही ना कर पाऊं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन्नत फरहान से मिलना तक नहीं जाएगी। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। दुआ, दुआ, सुन रही है? अम्मी, आप वो, अल्लाह करे मेरी बेटी की मुस्कुराहट इसी तरह से बरकरार है। वैसे ऐसा क्या हो गया है आज जो इतना मुस्कुरा रही है? मैं मन्नत के बारे में सोच रही थी अम्मी। मन्नत ने जिस लगन से आज मीटिंग में अपना हुनर दिखाया है ना, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो घर वालों को, खानदान वालों को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जिससे हम सबको उस पर फक्र हो सके। माँ है ना उसकी, इसीलिए ऐसा कह रही है। मगर दुआ, एक बार ये जज्बात का चश्मा अपनी आंखों से हटाकर देख, तो शायद तुझे वो दिखाई दे जो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको अम्मी? यही कि मन्नत बनाने के बजाय सब कुछ बिगाड़ रही है। आप ये सब क्या बोल रही हैं अम्मी? आप मन्नत की तरफ अपना नजरिया बदल कर तो देखिए। मैं मानती हूँ अम्मी कि मन्नत से गलती हुई है, लेकिन गुनाह करना मन्नत के खून में नहीं है अम्मी। आप मन्नत के बारे में इतनी गलतफहमियां पालकर क्यों बैठी हैं? दुआ, यही गलतफहमियां कल तुझे इस बात का एहसास करवाएंगी कि जो मैं कह रही थी वो सही कह रही थी। ज्यादा सोचो मत सुभान,
तुम्हारे हाथ में पहले ही चोट लगी है। अगर तुम कपड़े उतारने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। एक मिनट मन्नत, तुम मदद करने की कोशिश कर रही हो या कुछ और? अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही हूँ तुम्हें सुभान। I love you. I really do.